मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है, जिसपे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा, टोटल 52 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट वाइज 13, 13 और 13। तो हिस्ट्री पूरा 13 आप लोग को दे चुके हैं हम। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी आपका 10 दे चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी का जो 9 प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है। आज हम बात करेंगे 10वां प्रैक्टिस सेट पे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को मेरे चैनल्स पर जो भी वीडियो है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है 6 to 12 तक का जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल रहेगा। फिलहाल है, लेकिन सबका 1-2 सेट है। धीरे धीरे आप लोग को सेट मिलता रहेगा और आपको आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट आपको हम कराते रहेंगे। जैसे हिस्ट्री का 13 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा। आपको हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर दूसरे प्रकाशन का मिलेगा, रुक्मणी का, वो खत्म हो जाएगा। जो दूसरे प्रकाशन का देंगे वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके अगले प्रकाशन का देंगे। यानी कि जब तक मार्केट में जो टॉप प्रकाशन वो सब मिलता रहेगा और आपके एग्जाम तक मिलता रहेगा आपको। तो चलिए हम बात करते हैं आज पॉलिटी की। जब तक ये पूरा 13 नहीं खत्म हो जाता ना ये सब, तब फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। आइए, आज का पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई? तो किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी? तो देखिएगा, द्विसदनीय व्यवस्था 6 राज्यों में थे। बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। तो बॉम्बे, बंगाल दिया हुआ, ये भी हो गया। बिहार, असम, ये भी हो गया। मद्रास और संयुक्त प्रांत। जब एक से ज्यादा आंसर मिल जाए तो हमारा उत्तर क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाता है। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर की बात करते हैं। 112 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित रहा है? तो ये कौन है? तो ये जो मेरा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, यानी 14 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मकान मालिक एवं किराएदारों के बीच के विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया? न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये कैसे किया गया? तो 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। इसमें जो है किराएदार, मकान मालिक एवं किराएदार के बीच के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए यह किया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 114 में मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट करा, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ये जो है 7000 है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत की स्थापना होगा तो उसमें कितना आबादी होना चाहिए? तो कम से कम 7000 होना चाहिए। आइएगा 115 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, ये सेट 10 हमने बताया भी था आपको शुरू में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा 115 का रहा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका प्रारंभ जो है उत्तराखंड से हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये चिपको आंदोलन का जो है
नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा कर रहे थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे इसका नेतृत्व। चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ पेड़ को कटाई का ऑर्डर दे दिए थे और उस गांव के लोगों ने, महिलाओं ने इसका विरोध किया और वो लोग पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ काटने नहीं, इसीलिए ये चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 116 नंबर, तारी विरोधी आंदोलन किन द्वारा चलाया गया? तो ये महिलाओं द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा नदी है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? तो कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 10 अक्टूबर 2006। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा, एक बात और इसमें कहा गया, अनुच्छेद जो है 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कल कारखाने फैक्ट्री में कहीं भी आप उसे काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये कानूनन अपराध था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 119 नंबर, निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो ये जो है बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा, 120 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये है बेरुबारी मुकदमा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, बेरुबारी विवाद जो है ये 1960 में आया था, सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया था। ठीक है, 1960 में इस पर निर्णय दिया गया था। आइएगा, अगला क्वेश्चन मेरा 121 नंबर बोल रहा है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो ये होगा मेरा 1962 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 के आधार पर अब तक 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 362 के तहत 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। ठीक है, देखिएगा, पहला आपातकाल जो है भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। पहला जो है भारत चीन युद्ध के समय 1962 में। दूसरा आपातकाल जब लागू हुआ था 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तब 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध। और तीसरा जो था 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल को लागू किया गया था, आंतरिक अशांति के नाम पर। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर मेरा कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच,
चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 124 मेरा क्वेश्चन है, प्रभु सत्ता के अद्वैत का समर्थन किया था, अद्वैत का समर्थन किया था। तो रूसो ने नहीं, जॉन लॉक ने नहीं, थॉमस हॉब्स ने नहीं। तो जब कोई नहीं होगा तो मेरा आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ये किया पर तो अद्वैत का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था जॉन ऑस्टिन ने, ऑस्टिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 125 में मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? तो गलत बातें आपको बता देना है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। ये मेरा क्या है? गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन 126 में मेरा कह रहा है, किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्यों में निवास करता है? यह बात किसने कही है? यह बात जो है जो वेट ने कहा है, जो वेट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में मेरा कह रहा है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तत्पराय है। क्या तत्पराय है? तो इससे तत्पराय क्या है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर। 128 में क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है? तो ये मेरा जो है बंधनों का अभाव है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है? तो आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन है, एक 130 में मेरा क्वेश्चन है, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है क्या है? विकास का अर्थ तो समाज के सभी लोगों की भलाई करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 133 नंबर क्वेश्चन है, आइए, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। संवैधानिक सरकार का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 134 नंबर मेरा क्वेश्चन है। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो चौथी सत्ता का प्रयोग जो है
प्रेस और समाचार पत्र के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेस यानी मीडिया के लिए। चौथी सत्ता जो है, मेरा चौथा खंबा जो स्तंभ क्या है, तो मेरा प्रेस मीडिया ही चौथा स्तंभ है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 135 नंबर है। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? कौन कौन देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं? तो क्या हो जाएगा, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 136 नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो था 1953 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर। 1972 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया? मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? असम। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो किस देश की ये देन है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो देखिएगा, विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना, विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। जब एक से ज्यादा आपको आंसर मिलने लग जाए तो समझ लीजिए आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न 140 में मेरा कह रहा है, निम्नोक्त यानी निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो सही उत्तर होगा के एस हेंगरे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 141 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष यानी राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत यानी वंशानुगत क्या है कि जैसे मान लीजिए वो अभी बैठा है, फिर उसका पुत्र बैठेगा, फिर उसका पुत्र बैठेगा, यानी उसका ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है जापान। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 142 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो यह सिद्धांत जो है साम्यवाद का है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 143 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किसने कहा है राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं? यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है एल लिप्सन ने। एल लिप्सन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर।
मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जो है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो कौन गलत है? तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं, गलत वाला पूछ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो कौन है? प्रशासनिक प्राधिकरण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, यह भी संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग, यह भी संवैधानिक संस्था है। जिला पंचायत, यह भी संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन अधिकारी, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 1, 2, 3 मेरा संवैधानिक संस्था है। तो मेरा कहां मिल रहा है ऑप्शन? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा 147 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 148 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? एक व्यक्ति और एक मत है। तो ये बात जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा, भारत संसदीय प्रणाली जो है कहां से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया। अगर पूछता है भारत में संसदीय प्रणाली कहां से, तो ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली के जनक ब्रिटेन को ही कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। तो इसको जरा सा मैच द फॉलोइंग है 149। आइए, चलिए अब सब कुछ सही सही हो गया। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरा अंतः वस्तु दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। पहला का ए का पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है किससे संबंधित है? तो 75 जो है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, यानी दूसरा। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। चौथा, 4 का 4 हो गया। तो ये चारों मेरा चारों से संबंधित है। तो सही उत्तर मेरा कौन हो गया? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में मेरा कह रहा है, आइएगा 150वां नंबर क्वेश्चन है, स्विस संघीय सभा के 2 चेंबरों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के 2 चेंबरों को राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद कहते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद जैसे नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन दिया है पॉलिटी का। ये प्रैक्टिस सेट मेरा 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। वो 9 प्रैक्टिस सेट आप जो है हमारे चैनल पे जाके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, हम उस प्लेलिस्ट का लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ में ये पीडीएफ है, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा सकते हैं। और बाकी जो वीडियो हमारे दिए हुए हैं उसका भी इसमें लिंक है,
लिंक डाल देंगे तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे उस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ अब तक का जो क्लास 9 10th का हम हर सब्जेक्ट वाइज का उसका डाल देंगे लिंक, यानी सारे सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आपको 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आप जिस क्लास के भी हैं प्रैक्टिस कीजिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।